रिक्वायर्ड फॉर द कॉलिजन। देखिए, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी को सेलेक्ट करेंगे, कॉलिजन होना है या नहीं होना है वो डिसाइड करने का सबसे इजी मेथड क्या है कि आप देखो मोशन को किसी एक के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे। वी हैव टू एनालाइज द मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अ बॉडी। ठीक, इट मे बी ए, इट मे बी बी, दो ही है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में। तो पहले मोशन एनालाइज करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर हम लोग ए के रिस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे तो ए खुद को क्या बोलेगा, मोशन में या रेस्ट में? रेस्ट। ए खुद को बोलेगा रेस्ट में। रेस्ट पे। सारा मोशन किसका है? बी का है। ठीक, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला क्या यूज करते थे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए चुनना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे निकालना पड़ेगा। बी का वेलोसिटी में ए के वेलोसिटी को घटाना पड़ेगा। ठीक, तो देखो ये है वेलोसिटी किसका, बी का, 50√2 एट एंगल 45। ठीक, अब इसमें ए का वेलोसिटी क्या बताओ, 30 एंगल पे 100 मीटर पर सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए जोड़ना या घटाना, माइनस करना है, तो डायरेक्शन तो उल्टा होगा, इस डायरेक्शन में चुनना पड़ेगा फिर। ए का वेलोसिटी इधर, तो नेगेटिव ऑफ बी ए, अपोजिट डायरेक्शन, सेम एंगल 30। तो बी के पास एक्चुअली में अब दो वेलोसिटी मिलते हैं, एक खुद का वेलोसिटी, एक ए का वेलोसिटी का अपोजिट, ताकि मोशन हम लोग ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे। सर वो सिंपल एंगल क्वेश्चन। नीचे सर क्यों नहीं लिए समझ सर? में आया सर। सर वो एंगल नीचे क्यों लिए? वेक्टर याद है, ब्लर आ रहा है। इसे आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी प्लस, सर आपको वीडियो ब्लर आ रहा है। ओके देख लेता हूँ मैं, क्लियर नहीं है ये वीडियो? मैं स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ, ठहर जाओ। अभी ठीक है? यस सर। चलो देखो, यहाँ पे देखो वी बी माइनस वी ए, रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी के वेलोसिटी में ए के वेलोसिटी को नहीं, माइनस ऑफ वी ए जोड़ना है। तो वी ए इस डायरेक्शन में है, ए का वेलोसिटी ऐसे है, तो माइनस ऑफ वी ए, अपोजिट। अपोजिट ना, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, सेम एंगल 30 पे। ठीक, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी मिलेगा ये बी का वेलोसिटी मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक खुद को क्या बोलेगा, रेस्ट में। ठीक, तो इससे पूछा जाएगा कॉलिजन होगा या नहीं, तो वो क्या बोलेगा, अगर बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है तो कॉलिजन होगा। वो क्या बोलेगा, सीधा आगे आते हुए धक्का मार दिया तो कॉलिजन होगा। अगर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं है तो कॉलिजन नहीं होगा। दैट सिंपली मीन्स collision will occur if VBA, velocity of B with respect to A, along line joining the two bodies, तो collision होगा। अगर इस लाइन के along velocity नहीं है तो collision नहीं होगा। ये velocity मतलब रिजल्टेंट, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आएगा।
तो कंडीशन फॉर कॉलिजन क्या होना चाहिए था? When relative velocity is along line joining the two bodies, then collision occurs, else not. रिलेटिव वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज के अलोंग है तो कॉलिजन होगा, नहीं तो नहीं। क्वाइट सिंपल। कॉलिजन होने के लिए एक मार्क की कंडीशन, ठीक है, मतलब ए से पूछाएगा कॉलिजन होगा या नहीं, ये बोलेगा बी अगर इसी लाइन के अलोंग पीछे आके धक्का मारा तो कॉलिजन हुआ, नहीं पीछे आया धक्का मारने के लिए तो कॉलिजन नहीं हुआ। नेट वेलोसिटी मान लो किसी एंगल पे था तो कॉलिजन नहीं होगा, ठीक है। वन मोर थिंग पूछा आता है, कॉलिजन जब नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो कॉलिजन मान लो नहीं हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के अलावा, तो ये लाइन और इस पॉइंट के बीच एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट बिटवीन द ए बी। कॉलिजन नहीं होगा तो वो आगे देखेंगे हम लोग। पहले कॉलिजन के लिए कंडीशन समझ में आया। हम लोग को कॉलिजन होगा या नहीं चेक करना है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी लाइन जॉइनिंग द टू के अलोंग है तो कॉलिजन होगा, नहीं तो नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वी बी ए निकाल गए हैं तो बी के वेलोसिटी में ए के वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पे ये वेलोसिटी कितना था 50√2, ये कंपोनेंट कितना आएगा 50√2 साइन 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2 50। ये वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा cos 45 अगेन 1/√2 50। 100 का ये वैल्यू 100 cos 30 क्या था √3/2, 100 में 2 कटेगा तो 50√3। ये वेलोसिटी 100 sin 30 1/2 50। दीज आर द वेलोसिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो यहाँ वी बी ए आई क्या भी करते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बी का वेलोसिटी 50 जे कैप, ये वाला 50 है लेकिन नेगेटिव एक्स ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये वेलोसिटी पीछे की होगा, दैट इज -50 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 50√3 आई कैप और ये 50 जे कैप माइनस कीजिए, ठीक है। जे कैप वाले में +50 -50 कैंसल, और आई कैप वाले में माइनस कॉमन निकाल देंगे, 50 भी कॉमन निकाल देंगे, इट इज 1 + √3 आई कैप। मतलब एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स में है, इधर वाई वाला कंपोनेंट कैंसिल, तो एक्स एक्सिस में बी था और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो बताओ कॉलिजन होगा या नहीं? एग्जैक्ट अपोजिट हो गया ना, ए का पोजीशन बी का पोजीशन किधर था आई कैप में, वेलोसिटी है माइनस आई कैप में, ठीक पीछे आ गया तो कॉलिजन हो जाएगा। कंडीशन समझ में आया?
आपको जो वेलोसिटी दिया होगा उसको आई कैप जे कैप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, पोजीशन देखो, डिस्प्लेसमेंट किधर था, v का, ये तो निकल गया v भी है, ए बी डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू कितना आएगा बताओ। डिस्प्लेसमेंट विल बी एल, एक्स एक्सिस में है आई कैप, डायरेक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट आई कैप में, वेलोसिटी माइनस आई कैप में। यहां बताएंगे सिंस वी ए बी एंड displacement of AB are in opposite direction. So, collision occurs. मतलब कॉलिजन होगा, कैसे पता चलेगा, जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल हुआ। तो एंटी पैरेलल है तो कॉलिजन है, एंटी पैरेलल नहीं तो कॉलिजन नहीं। या जनरल फॉर्म में कंपोनेंट वाइज देखेंगे, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटी बचना चाहिए था, वर्टिकल वाला वेलोसिटी कैंसल आउट हो जाए। समझ में आया ये? नहीं समझ में आया सर। देख, दो ए और बी है, यस सर। ये कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, तो कॉलिजन होगा, ये कैसे पता चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, जब ये इस लाइन में जाएगा और ये इस लाइन में जाएगा तो ए वाला पहले पहुंच गया, बी पीछे का गया, तो कॉलिजन नहीं होगा। या बी यहाँ पहुंच गया, ए पीछे का गया, तो कॉलिजन नहीं होगा। दोनों एक साथ यहाँ पहुंचेगा तो कॉलिजन होगा, कंडीशन फॉर कॉलिजन। अब इसी चीज को हम लोग थोड़े दूसरे फॉर्म में एनालाइज करें। क्या, ए से पूछते हैं कॉलिजन होगा या नहीं होगा। ठीक, ए क्या बोलेगा, अगर ये बी ठीक इधर आया तो कॉलिजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ए से पूछेंगे तो एक खुद को क्या बोलेगा, रेस्ट में, वो बोलेगा बी वाला अगर एंगल पे गया तो धक्का मारेगा क्या, बोलेगा हम तो रेस्ट में बी ऐसे जाएगा, तो कोई चांस ही नहीं धक्का मारने का। बी अगर ऐसे आ गया है सीधे सीधे तो धक्का मारेगा। तो ये बी सीधे सीधे ऐसे कब आएगा, जब इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, पोजीशन वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। मतलब ए को बी इधर दिखा इधर, लेकिन वेलोसिटी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ही कॉलिजन होगा। ये बेसिक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? बोलो। जो डिस्प्लेसमेंट या फिर जो डिस्प्लेसमेंट बी का है रिलेटिव टू ए, वो अपोजिट है। हाँ, अपोजिट होना चाहिए। मतलब सिंपल है बेटा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये पेन है, किसी ने पेन को फेंका, ये पेन मुझे ऐसे हिट करेगा या नहीं। अगर पेन मुझे सीधे इधर आता हुआ दिखेगा तो बोलेंगे हिट किया, अगर पेन मुझे इधर जाता हुआ दिखेगा तो क्या बोलेंगे, हिट नहीं करेगा। तो मुझे पेन इधर दिखा और पेन का वेलोसिटी उल्टा था, तो पोजीशन जिधर दिख रहा था वेलोसिटी उसके जस्ट अपोजिट, एंटी पैरेलल हुआ ना, डायरेक्शन एंटी पैरेलल, वैल्यू नहीं, डायरेक्शन एंटी पैरेलल हुआ। सर अगर +50 1 + √3 आता तब से कोलिजन होता। फिर से बोलो, वैल्यू पे आ गए, वैल्यू पे नहीं। पहले बताओ फंडा समझ में आया कॉलिजन का? यस सर, सब वो समझ गए। कॉलिजन के लिए कंडीशन,
तो इसके लिए हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो बी का वेलोसिटी माइनस ए का वेलोसिटी, तो ये वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स। एक है ए का वेलोसिटी को भी आई कैप जे कैप में लिख दो, इसके वेलोसिटी को भी आई कैप जे कैप में घटा दो। बी का वेलोसिटी लिखेंगे, ए का वेलोसिटी लिखेंगे, घटा देंगे। तो घटा दिए तो माइनस के साथ आई कैप है, डिस्प्लेसमेंट इधर था एल वेक्टर आई कैप में प्लस आई कैप था, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी किधर है, माइनस आई कैप, अपोजिट है, कॉलिजन होगा। एक ये था आई कैप जे कैप में कन्वर्ट करना। दूसरा मेथड क्या था, बी का जो वेलोसिटी उसको अलग कर दो और ए का वेलोसिटी के साथ साइन कौन सा है, माइनस, ए का वेलोसिटी के साथ साइन माइनस। तो ए का वेलोसिटी जो 100 ऐसे था उल्टा दिखा देंगे, कंपोनेंट निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन में होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए क्या, कैंसल आउट होना चाहिए, तभी ना नेट वेलोसिटी इधर है, नेट वेलोसिटी इधर, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट 0। अब कंपोनेंट निकालते हैं, 50 रूट टू 45 है, साइन 45 50, कॉस 45 50, 100 है 30 है, कॉस 30 रूट 3/2, 50 रूट 3, साइन 30 1/2, 100 साइन 30 1/2 50। अब देखो y कंपोनेंट में एक प्लस में है एक उल्टा है, दोनों अपोजिट है, तो कैंसल, नेट वेलोसिटी लेफ्ट साइड में बचा। तो जब नेट वेलोसिटी आपका लेफ्ट साइड में बचा तो इसका मोशन भी किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब टुवर्ड्स ए, तो धक्का मार देगा। समझ में आ गया मेथड, यस सर। कॉलिजन समझ में आया। चलो एक और सिचुएशन, इसको पहले नोट कर लीजिए फिर इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। सर कोलिजन नहीं होगा। ये तो दिखेगा कॉलिजन नहीं, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच का, ये यहाँ था, बीच का लेंथ एल था, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, और आगे जाएगा थोड़ा और कम हुआ, थोड़े टाइम के बाद फिर डिस्टेंस बढ़ने भी लगेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, कब होगा, ये सब। ठीक है, अब देखो एनालाइज कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ फिर से देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए।
फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब बी के वेलोसिटी में ए के वेलोसिटी को माइनस करना है। ठीक है, तो कंपोनेंट निकालते हैं। ये 50 है, ये 30 है, तो ये कंपोनेंट कितना कहलाएगा बताओ? 50 cos 30, cos 30 is √3/2, 25 √3, sin 30 1/2, ये हो जाएगा। चलेगा, पहले बी का वेलोसिटी कितना है? ये 25 √3 25, ये बी का वेलोसिटी। ए का वेलोसिटी को जोड़ना है या घटाना है? माइनस। ए का वेलोसिटी 20 राइट साइड में, तो घटाएंगे तो +20 होगा या -20? -20। लेकिन कौन सा, आई कैप या माइनस आई कैप? उल्टा हो जाएगा ना, डायरेक्शन बदल जाएगा। इसमें ए का वेलोसिटी जो घटाएंगे उसका डायरेक्शन 20 अपोजिट हो जाएगा। ए का वेलोसिटी आगे था, घटाएंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट। अब हम लोग को देखना है वाई एक्सिस में 25 और यहाँ इन दोनों को जोड़ के, तो दोनों का रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो रिजल्टेंट इधर ही कहीं जाएगा, तो मोशन भी किधर जाता हुआ दिखेगा? ऐसे। ए से पूछा जाएगा मोशन कैसा है, बोलेंगे इस लाइन में जाएगा, तो वेलोसिटी तो ऐसे ही चला गया। अब बताओ, एक लाइन का और एक पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस कब होता है? कहाँ पे? सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप खुद से एक लाइन बनाएंगे। जब ये एंगल 90 होगा तब कहेंगे इस लाइन से और ए के बीच में ये वाला जो है ये कहलाएगा एल का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम सेपरेशन। मीनिंग क्लियर? अब आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या बताओ? ये एल गिवन है, ये दोनों पता है, तो ये एंगल अल्फा निकाल सकते हैं हम लोग। देखो, परपेंडिकुलर बेस है ना, सर 30 डिग्री। tan अल्फा, परपेंडिकुलर 25, बेस दोनों को जोड़ के अल्फा। ठीक है, बड़े से राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इज एल, अल्फा पता है, तो ये वाला एल मिनिमम का वैल्यू दैट इज एल अल्फा, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए साइन अल्फा। इस तरह से हम लोग एल का ए और बी के बीच का सेपरेशन का मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। अब बताओ, अगर इसका नाम सी बनाते हैं तो आप ए सी का वैल्यू निकाल सकते हो, बी सी। एल मिनिमम इज द ए सी, बी सी का वैल्यू क्या कहलाएगा? एल कॉस अल्फा। ये एल पता है, ये अल्फा पता है, तो ये तो बेस हो गया ना, कॉस अल्फा। नहीं समझ में आया सर। मैथड समझ में आया? फिर से एक बार नहीं समझ टोटल आया, बताते, दोनों एक साथ बताते हैं। दो ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेलोसिटी होगा, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू किसी एक के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी अगर इस लाइन के अलोंग है तो कॉलिजन हुआ,
रिलेटिव वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग नहीं है, मतलब कभी ऐसे होगा या कभी किसी एंगल पे होगा, तो कॉलिजन नहीं हुआ। तो कॉलिजन नहीं हुआ तो मान लो ये मिल गया, तो इस लाइन और इसके बीच जो परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर बनाने के बाद, दैट विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। मिनिमम सेपरेशन इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, साइन अल्फा लेना है या कॉस अल्फा। तो ये मेथड फॉलो होगा एल का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। सर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एस उसको एक बार कैलकुलेट करके दिखाइए ना। क्या ये निकाल सकते हैं हम लोग? निकाल लो चाहो तो। चलो बताओ, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। बताइए वाई एक्सिस में कितना वेलोसिटी है? 25। एक्स में 20 का डायरेक्शन सेम है इसलिए +20। एक्स वाला वेलोसिटी और वाई वाला वेलोसिटी के स्क्वायर विद इन स्क्वायर रूट। मतलब इन सब में बेसिक जो है, अच्छा पूछेगा टाइम कितना लगा, बीसी तो पता चल गया, टाइम बीसी टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस इज बीसी अपॉन वेलोसिटी वी ए बी। बीसी का वैल्यू डाल देंगे, वी ए बी का वैल्यू डाल देंगे। सर मतलब एक बार कंडीशन मिल गया तो बाकी क्वेश्चंस निकालने के लिए सिंपल काइनेमेटिक्स का प्रॉपर्टी लगाएंगे। सर बोलो। सर इसमें बीसी बाय वी ए बी क्यों डाले, वी बी ए और वी ए बी में मतलब क्यों डाले वी ए बी? मतलब नहीं समझे, ठीक से बोलो। सर वो बीसी बाय वी ए बी क्यों डाले? टाइम निकालना है तो टाइम का वैल्यू क्या होता है बताओ? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस, इस डायरेक्शन का डिस्टेंस कितना कहलाएगा? बीसी। बीसी और इधर वाला वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? बी है ना, हाँ वी बी ए। रिजल्टेंट वेलोसिटी वही ना है, तथा बी ए बी लिखा है। बी ए बी। सर उधर ए में तो 20 इधर उस डायरेक्शन में, तो इधर में इस डायरेक्शन में कैसे हुआ? क्वेश्चन में तो उस डायरेक्शन में था। हम लोग को बताओ इसमें ए के वेलोसिटी को जोड़ना है या घटाना है? घटाना है। बढ़िया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस बी ए। यस सर। तो बी ए कितना था? 20 आई कैप, तो माइनस बी ए मतलब -20 आई कैप। यस सर। -20 मतलब पीछे दिखाएंगे ना 20। ओके सर, समझ। तो बेसिक फंडा समझ में आया कॉलिजन का? यस सर। देखो एक दो क्वेश्चंस करते हैं उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
फाइंड टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, दोनों के बीच जो सेपरेशन होगा उसका मिनिमम टाइम क्या होगा। तो पहले तो ये ढूंढो कॉलिजन होगा कि नहीं। पहले तो ये बताइए कॉलिजन होगा या नहीं, उसके बाद मिनिमम सेपरेशन। नहीं होगा सर। चेक कर लेते हैं। बताओ इसको ऑक्सीजन आने में कितना टाइम लगेगा। अरे 100 मीटर, 100 एक मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, एक सेकेंड। इसको ऑक्सीजन आने में एक सेकेंड। सेकेंड। एक ही टाइम पे दोनों ऑक्सीजन पे आएगा कि नहीं। यस सर। ये 7-8 में ऐसे ही लॉजिक लगाते थे, 9-10 वाले क्वेश्चन जो आते थे ना कॉलिजन के, ऐसे ही लॉजिक लगा के देख लेते थे। मैच कर गया तो कॉलिजन होगा। कितने टाइम पे, कितने टाइम पे ऑक्सीजन पहुंचेगा। 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, तो कॉलिजन का टाइम भी 1 सेकेंड हो गया। सर ये कैसे हुआ, टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन कोलिजन का टाइम है। मिनिमम सेपरेशन का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सबसे छोटा जब distance। मिनिमम डिस्टेंस पे हो। अब दोनों एक ही जगह एक ही टाइम में मिल रहा मतलब कॉलिजन हो गया। तो कॉलिजन हो गया तो मिनिमम सेपरेशन का वैल्यू कितना होगा, 0। धक्का मार दिया ना, तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0। कितने टाइम पे, जो कॉलिजन का टाइम वही ना मिनिमम सेपरेशन का टाइम। यस सर। ये क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो 50 मीटर। चेक कर लेते हैं। चलो, तो ऐसे सिचुएशन में मोशन हम लोग को किसी एक के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा। बताओ किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ए के रिस्पेक्ट में या बी के रिस्पेक्ट में। एक रिस्पेक्ट में। विथ रिस्पेक्ट, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो बताओ बी का वेलोसिटी कितना है, 50 जे कैप, माइनस ए का वेलोसिटी 100 आई कैप या माइनस आई कैप।
माइनस दैट इज 50 जे कैप प्लस 100 आई कैप। ये हो गया वेलोसिटी का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब मोशन ए, हंड्रेड 100 डिस्टेंस कितना 100 गोट टू एंगल 45 एंगल 45 ठीक है। लाइन जॉइनिंग द टू। नेक्स्ट वन बी बी ए 50 जे कैप एंड 100 आई कैप। इसका भी तो एक एंगल बनेगा। इसका एंगल कैसे निकालें बताओ। एंगल अल्फा चुन लेते हैं। इसके लिए tan अल्फा का वैल्यू परपेंडिकुलर y एक्सिस x एक्सिस तो tan थीटा का वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होता है बताओ। 45 पे, 45 से ज्यादा या 45 से कम। tan 45 कितना होता है 1/2 है। 1 से कम है ना। between 10:30 10:45 लेस देन tan 45 एंगल का वैल्यू पता नहीं है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो निकालना पड़ेगा तो ये एंगल tan 45 पे रिलेटिव वेलोसिटी होगा या कम एंगल पे। कम एंगल अल्फा कम होगा ना। ये वेलोसिटी का नाम ए से पूछेंगे तो क्या बोलेगा। ये बोलेगा इस तरह से ये ऐसे जाता हुआ दिखा, जाता हुआ इस ब्लू लाइन के अलोंग दिखा। ठीक। मिनिमम सेपरेशन के लिए आप लाइन बनाएंगे। ठीक है। अब आपको देखो ये एंगल अल्फा पता है। दिस टोटल एंगल इज 45 तो ये बचा हुआ एंगल 45 माइनस अल्फा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी का लेंथ पता है 100 गोट टू, ये लेंथ निकालना है। मिनिमम सेपरेशन दैट इज AC। कैसे आएगा बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल 90 एंगल 45 माइनस अल्फा, ये लेंथ निकालना है। क्या लगेगा साइन अल्फा, कॉस अल्फा या tan अल्फा। पहचानो हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। sin alpha सिखाना क्या होना sin alpha जिधर एंगल थीटा होता है वो बेस और हाइपोटेनस। ठीक है। जिधर एंगल अल्फा होता है वो बेस और हाइपोटेनस। क्या देखो 90 कौन सा अपोजिट तो ये 100 रूट 2 क्या है हाइपोटेनस। ये एंगल पता है तो ये इसका नाम बेस, इसका नाम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए साइन अल्फा sin alpha इट इज 100 रूट 2 साइन। एंगल कौन सा है 45 माइनस अल्फा। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कंफ्यूजन है इसमें तो बोलो। सर और एक बार सर तो समराइज कर दीजिए ना। देखिए कॉलिजन के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लिए।
और उसका एंगल निकालिए 1/2, मतलब बी बी ए एंगल अल्फा से ऐसे जा रहा है। तो ये 100 था, ये 100 था, लाइन ज्वाइनिंग का लेंथ कितना होगा 100/2। तो ये एंगल अल्फा, ये 45, ये एंगल मिल गया। तो बी बी ए ऐसे मिला, इस लाइन के अलॉन्ग 45 एंगल पे नहीं मिला। 45 पे मिलता तो बोलेंगे कॉलिजन हो जाता, मिला तो नहीं। तो ऑब्जेक्ट को बी का मोशन ए को दिखेगा इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग जाता हुआ। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर, तो मिनिमम सेपरेशन एसी होगा, परपेंडिकुलर इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ढूंढेंगे 90 अपोजिट वाला 100 हाइपोटेनस, ये एंगल दिया है तो ये वाला नाम बेस और इसका नाम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना है। तो 100 साइन ऑफ एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा, बेस के लिए कॉस थीटा, ये तो याद ही होगा। यस सर। वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। सर वो ऊपर 50√2 है। 50√2, 100 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज 50√2 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस 100 मीटर। फाइन। मिनिमम सेपरेशन क्या हो, सीधी टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन, इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन में समय कितना लगेगा, कितने टाइम पे दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। तो पहले तो देख लो, अगर कॉलिजन हुआ तो मिनिमम सेपरेशन 0 और कॉलिजन होने का टाइम। कॉलिजन नहीं हुआ तो मिनिमम सेपरेशन वैसे लाइन बना के निकालना पड़ेगा और उसके लिए टाइम। तो पहले ढूंढेंगे कॉलिजन होगा कि नहीं। लाइन जॉइनिंग द टू कौन से एक्सिस में है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए, मतलब वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाना चाहिए। तो रिलेटिव मोशन में वाई कंपोनेंट कैंसिल कब होगा, जब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी इक्वल, जब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी इक्वल। तो देखो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी देखो ए का कितना होगा बताओ, आई कैप जे कैप में 100 cos 30 आई कैप, 100 sin 30 1/2, 50√3 आई कैप प्लस 50 बी का वेलोसिटी
50√2 cos 45 1/√2, लेकिन इधर है ना माइनस आई कैप 50√2 sin 45 ऊपर sin 45 1/√2 j कैप 50 आई कैप प्लस 50 j। अब रिलेटिव velocity of B with respect to A, वैल्यू पुट कीजिए। B का वेलोसिटी ठीक है माइनस A का वेलोसिटी 50√3 आई कैप प्लस 50 जे कैप। 50 वाले में देखेंगे प्लस, ये 50 वाले में माइनस, कैंसिल। आई कैप में दोनों माइनस है, कॉमन निकालेंगे तो 1 + √3 माइनस साइन इंटू 50 आई कैप। तो यहाँ देखो रिलेटिव वेलोसिटी तो मिल गया, कौन से एक्सिस में? आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस में, नेगेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्स में है और पोजीशन भी एक्स एक्सिस में। तो बताइए यहाँ कॉलिजन होगा या नहीं? सर हो जाएगा। हो हो जाएगा। जाएगा सर। कॉलिजन होगा तो टाइम भी निकालना पड़ेगा जो पूछा गया है। या आप पहला स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? कॉलिजन ऑकर्स यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कॉलिजन ऑकर्स, दोनों के बीच कॉलिजन हुआ। अब बताइए टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस ए टू बी, ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बताओ ए बी का डिस्टेंस कितना है? सर सेपरेशन 100। तो 0 हो जाएगा ना? और वेलोसिटी 51 + √3। मैग्नीट्यूड, टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, नो इसको सर। ऐसे देखेंगे, ए से पूछा जाएगा तो बी किधर है? आगे, लेकिन वेलोसिटी किधर होना चाहिए था? पीछे, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया था। डिस्प्लेसमेंट आगे, वेलोसिटी पीछे, तो रेशियो निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। लेकिन हम लोग को मैग्नीट्यूड देखना है ना टाइम का। पीछे का डिस्टेंस ट्रेवल करके आया 100, पीछे आने वाला स्पीड 50 कॉमन 1 + √3। तो कॉलिजन इन प्रोजेक्टाइल एनालाइज करने का मेथड समझ में आया? मिनिमम होगा ना? ठीक से बोलो। सर मिनिमम सेपरेशन तो 0 होगा क्योंकि कोलाइड कर गया दोनों। हाँ तो कॉलिजन का ही टाइम ना। अरे बी से जब ये निकलेगा तो कहीं तो मिनिमम सेपरेशन होगा। तो मिनिमम सेपरेशन जीरो कितने टाइम के बाद हुआ? वो टाइम। मिनिमम सेपरेशन मतलब जीरो हुआ, तो जीरो सेपरेशन बोले तो कॉलिजन होने का टाइम कितना है? तो जब ये मतलब बी कॉलिजन के पहले यहाँ पहुंचेगा तब ना कॉलिजन होगा। पहुंचेगा मतलब डिस्टेंस 100 ट्रेवल करके आने का टाइम। अभी भी कंफ्यूजन है? सर कुछ समझ में स्टार्टिंग से तो समझा दें एक और बार। एक सिंपल सा लॉजिक है, कॉलिजन होगा या नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। का वेलोसिटी 100 था 30, तो cos 30 आई कैप sin 30 जे कैप। इसका वेलोसिटी cos 45 माइनस आई कैप sin 45 जे कैप। ए का वेलोसिटी बी का वेलोसिटी लिख दिए, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिए, बी का वेलोसिटी माइनस ए का वेलोसिटी, ये मिला। आई कैप के साथ नेगेटिव साइन,
मतलब रिलेटिव वेलोसिटी किधर है पूछा जाएगा तो बोलेंगे इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इधर है। तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट है ना, ए से पूछेगा बी कहाँ है, बी बोलेगा आगे है, लेकिन वेलोसिटी पीछे है, तो धक्का मारेगा आके। तो धक्का मारा मतलब कॉलिजन हुआ, तो कॉलिजन हुआ तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, 0। तो आपसे मिनिमम सेपरेशन का वैल्यू नहीं पूछा गया, आपसे पूछा मिनिमम सेपरेशन होने में कितना समय लगेगा। तो मिनिमम सेपरेशन मतलब जीरो सेपरेशन मतलब कॉलिजन, तो कॉलिजन होने में कितना टाइम लगेगा। कॉलिजन का टाइम सीधा सीधा यहाँ से ये यहाँ पहुंचा, कितने वेलोसिटी से, वी भी है, टाइम के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस ए बी कितना है 100, और रिलेटिव वेलोसिटी मैग्नीट्यूड लेंगे तो आई क्या फट जाएगा, माइनस भी हट जाएगा बाय वेलोसिटी। सर मतलब माइनस अगर आई क्या? दोनों कोलाइड नहीं करता तो सर टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन। थोड़ा सा टर्म्स का मीनिंग समझ, ये इसको धक्का मारा तो मिनिमम सेपरेशन का मतलब कितना मिनिमम सेपरेशन है, दो ऑब्जेक्ट 0 है, दोनों के बीच का 100 मीटर है, धक्का मार दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मिनिमम, 0 0। 0 तो सर। यहाँ से धक्का मारने का टाइम मतलब मिनिमम सेपरेशन का टाइम, बोलो। सर माइनस आई कैप इसलिए लिए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। अपोजिट होना चाहिए, एक्चुअली क्या है, ए से पूछेंगे बी इधर था, साइन का फंडा समझो, साइन का Yes. फंडा समझो। ए से पूछेंगे बी किधर है, बोलेगा राइट साइड में, पॉजिटिव आई कैप में, वेलोसिटी नेगेटिव आई कैप में है, तभी कॉलिजन में। टाइम निकालने का एक्चुअल मेथड क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड, यही होना चाहिए था। तो ए से पूछेंगे बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलेगा पीछे आया। ए से पूछेंगे बी किधर गया, तो बोलेगा पीछे आया, कितना डिस्टेंस 100, किधर गया लेफ्ट साइड में, तो डिस्प्लेसमेंट 100 आई कैप या -100 आई कैप, -100 आई। -100। वेलोसिटी में भी पीछे ही है, वो भी माइनस, रेशियो निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा दोनों का, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो प्लस। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो आप। तो सर पता कैसे लगा कोलिजन होगा? रिलेटिव वेलोसिटी किधर मिला, ऑपोजिट डायरेक्शन में। पोजीशन के अपोजिट, ए रेस्ट में है, उसको वेलोसिटी ठीक उसकी ओर आता हुआ दिखेगा, तो क्या बोलेगा, कॉलिजन। वो आ रहा है तो। Yes, बिल्कुल, sir. सीधे सीधे उसी के पास आ गया ना। दोनों सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दोनों नेगेटिव है। हाँ, बी किधर जाता हुआ दिखेगा एक को, तो उसके तरफ आते हुए दिखेगा उसके तरफ मतलब नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, और तो वेलोसिटी, मतलब बी को भी मान सकते हैं ना, और फिर उसके वेलोसिटी साथ पॉजिटिव नेगेटिव पुट कर सकते हैं। और वेलोसिटी भी उसको नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी भी तो उसको अपने तरफ ही दिखेगा ना। अपने जगह मतलब इधर दिखा मतलब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, रेशियो पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक चीज ये है कि आप दोनों पे नेगेटिव साइन का ध्यान देके सॉल्व कीजिए। दूसरा मेथड क्या है, सिंपल लॉजिक लगाओ, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए माइनस आएगा तो उसको भी प्लस बना दो, जो हम लोग यहाँ कर दिए। अगर कोलिजन नहीं होता तो कितना होता टाइम? बेटा कॉलिजन नहीं होता तो ढूंढना पड़ता ना कैसे गया, मान लो ऐसे गया, ये डिस्टेंस निकालते मिनिमम सेपरेशन, फिर वी बी ए इधर आता, ये डिस्टेंस बाय ये स्पीड, ठीक है। एग्जाम्पल में जो दिखाए थे, टाइम इस लाइन के अलॉन्ग वाला डिस्टेंस बाय इस लाइन के अलॉन्ग वाला वेलोसिटी से डिवाइड कर देते, डिस्टेंस बाय स्पीड इज द टाइम। कॉलिजन का फंडा समझना,
अच्छा, एक और चीज, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व? कर्व कर्व। लेकिन इसका एक्सेलरेशन किधर है? along downward जी। इसका एक्सेलरेशन भी किधर है? जी। रिलेटिव एक्सेलरेशन, दोनों का 0 डायरेक्शन सेम, घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब पाथ ए को बी का कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। straight स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का तो पाथ स्ट्रेट लाइन। चलो, अब कुछ छोटी छोटी चीजें प्रोजेक्टाइल में, रिलेटिव मोशन। देखो, हटाई देते हैं इसको। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन। देखो, एक गाड़ी है, V0 है, एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया U पे, एंगल थीटा पे, ठीक। तो इसका पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल तो अपना पाथ ही फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ तो जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही होगा। प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां आने का टाइम क्या लगता है बताओ? 2u sin theta upon g 2u sin थीटा बाई जी, बिल्कुल टाइम पीरियड। लेकिन जब ये टाइम पीरियड में यहां पहुंचेगा तो एक्चुअल मोशन तो हम लोग को पता है कैसा ही था, ठीक है। लेकिन उस समय ये जो गाड़ी जिसका नाम ए है, जब ये यहाँ पे गिरेगा तो गाड़ी यहाँ पे होगा कि गाड़ी भी आगे बढ़ गया होगा? आगे बढ़ गया होगा। आगे बढ़ गया होगा। गाड़ी भी आगे बढ़ गई तो गाड़ी में जो बैठा हुआ आदमी होगा, यहाँ के आदमी से पूछेंगे तो रेंज कितना बताएगा ये? ग्राउंड से देखेंगे तो ये रेंज, हटा देंगे सर जितना डिस्टेंस ट्रैवल आगडेस का बताएगा ये, रेंज बदल जाएगा, ठीक। अब रिलेटिव मोशन पे, रिलेटिव मोशन, इसका वेलोसिटी u है तो वेलोसिटी का कंपोनेंट भी होगा। u cos थीटा, u sin थीटा, with respect to a, देखिए प्रोजेक्टाइल में हम लोग सीखे क्या थे कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करने के लिए मोशन को दो डायमेंशन में ब्रेक करते हैं, एक एक्स एक्सिस का मोशन और एक वाई एक्सिस का मोशन। लेकिन यहाँ इसके मोशन को देखने के लिए दो आदमी हैं, एक गाड़ी के अंदर बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक गाड़ी के बाहर बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक। और डिसाइड कर लेते हैं कौन सा वैल्यू बदलेगा, कौन सा वैल्यू नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो, पहला सवाल, अगर आप गाड़ी के अंदर हैं,
गाड़ी के अंदर हैं और बॉल को आप कुछ वेलोसिटी से फेंकें आगे, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और गाड़ी का भी कुछ वेलोसिटी है, तो बॉल का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड गाड़ी के अंदर से दिखेगा या बाहर से? आप गाड़ी गाड़ी के के अंदर से। अंदर अंदर से आप से 20 मीटर पर दिखेगा। सेकेंड आगे फेंके, गाड़ी का वेलोसिटी v नॉट है, अंदर से क्या वेलोसिटी दिखेगा? 20 जो आप फेंके। बाहर से गाड़ी का भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी 20 है, तो दोनों का वेलोसिटी वही होगा, अलग अलग या ऐड हो जाएगा? ऐड हो ऐड जाएगा। हो। गाड़ी के अंदर आप दौड़ेंगे तो बाहर वाले आदमी को क्या दिखेगा? आप जल्दी भाग गए ना, स्पीड बढ़ गया, अंदर वाले को तो वही आपका एक्चुअल वेलोसिटी दिखेगा। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोशन को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा ux कितना है, तो आप बोलेंगे भाई u cos थीटा है, uy कितना है, वो sin थीटा है, एक्सलेरेशन अलोंग x 0 माइनस, ये तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल सीखे थे भाई। ठीक, तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज का फॉर्मूला u cos थीटा इंटू टाइम 2u sin थीटा अपॉन g, था ना, ux इंटू टाइम u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ना, ग्राउंड वाले आदमी से पूछते तो क्या बोलेगा? ग्राउंड वाले आदमी से पूछेंगे कि x का वेलोसिटी कितना है, तो बोलेगा u cos थीटा तो है, लेकिन गाड़ी का वेलोसिटी भी है, तो दोनों का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। सर एक डाउट है बोलो। कि पता नहीं चल रहा है सर, यहाँ पर 2u sin थीटा अपॉन जी कैसे होगा? चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते थे? सर लेकिन बॉल तो उस लेवल में नहीं गिर रहा है ना, थोड़ा सा नीचे गिर रहा है ना। ऑलमोस्ट लेवल सेम, बहुत ज्यादा हाइट निग्लिजिबल है ये, हाइट निग्लिजिबल, उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। निग्लिजिबल बिल्कुल। ओके ओके सर। दोनों का लेवल सेम, तो बताओ x का वेलोसिटी बदलेगा, y में बस यही है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, तो y का वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन x में 0, ay बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेशन करने के लिए कौन से एक्सिस को अप्लाई करते थे, x एक्सिस या y एक्सिस? y एक्सिस। y एक्सिस, तो y का वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन भी सेम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम। तो यो sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। y एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, नो सर। सेम। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस। एक्स एक्स एक्सिस, एक्सिस। बिल्कुल। एक्स एक्सिस में चेंज होगा सर। चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ux इंटू टाइम, दैट इज v नॉट प्लस u cos थीटा इंटू टाइम, बोले तो 2u sin थीटा अपॉन, ठीक है। तो इस डायग्राम में
आर्क डैश ये वाला है और ये वैल्यू ऑफ आर्क है, आर्क ज्यादा होगा क्योंकि ग्राउंड से तो ज्यादा स्पीड दिखा लेकिन ए से कम दिखा। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि जब भी कोई सिचुएशन पूछा जाए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। वाई वाई कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट अलग निकाल दो। ए पूछा गया तो ए के अकॉर्डिंग यू एक्स यू वाई ए एक्स ए वाई निकाल दो, ग्राउंड के लिए भी अलग अलग निकाल दो। और जो कैलकुलेशन हम लोग नॉर्मली करते थे उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे क्या करना है आपको। सर एक डाउट है। ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे डिराइव करते थे एकदम सेम मेथड से डिराइव कर लेंगे। बोलिए। सर ये विथ रिस्पेक्ट टू ए तो रेंज कम होगा ना, आर डैश से कम होना, हाँ जी, आर डैश से। ये आर डैश विद रिस्पेक्ट टू ए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बड़ा डिस्टेंस है ये। आर डैश छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू ए, आर बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि जब ये गिरेगा उस समय तो ए आगे बढ़ गया, तो ए से पूछेंगे कितना आगे बढ़ा, वो बोलेगा ये डिस्टेंस। ठीक है, एक और चीज पूछा था कि एंगल, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इनिशियली जब प्रोजेक्ट किया जाएगा उस समय एंगल कितना होगा। विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है, थीटा। तो अगर आपको tan थीटा निकालना है तो मेथड क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी u sin थीटा, बेस वाला वेलोसिटी u cos थीटा। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था, विथ रिस्पेक्ट टू ए कितने एंगल में फेंका गया था, थीटा। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो y कंपोनेंट कितना होगा, बताओ y वाला वेलोसिटी u sin थीटा, x वाला वेलोसिटी v नॉट प्लस u cos थीटा। मतलब बेस का वैल्यू वही है कि बड़ा है, बड़ा है। बड़ा है। मतलब अगर tan अल्फा में अगर आप वैल्यू निकाल गए tan अल्फा परपेंडिकुलर बेस, बेस वाला वैल्यू बड़ा होगा तो एंगल वही कि छोटा हो जाएगा, एंगल तो छोटा हो जाएगा ना। तो मतलब गाड़ी के रिस्पेक्ट में एंगल थीटा था लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़े कम एंगल से फेंका गया था। ठीक है, अगर आपको एंगल निकालने बोला जाएगा इनिशियल पोजीशन पे y कंपोनेंट और x कंपोनेंट का रेशियो बोले तो जब भी कभी आपको एंगल निकालना है tan अल्फा uy अपॉन ux, एंगल निकालना होगा तो हमेशा ये फंडा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग। आर डैश नहीं आया सर। फिर से बोलो बच्चा क्या बोले। सर आर डैश समझ नहीं आया, आर डैश कैसे निकल। रेंज का फॉर्मूला क्या होता बताओ। टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कौन से फॉर्मूले से निकालते थे, वाई एक्सिस से। हाँ फॉर्मूला कौन सा, सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी से निकालते हैं ना। अरे कैसे फॉर्मूला कैसे आया था, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट था अलोंग एक्स एक्सिस। देखो रेंज निकालने के लिए एस यूज करते थे हम लोग ut प्लस हाफ AT स्क्वायर एक्स एक्सिस रेंज ux इंटू टाइम एक्सलेशन 0, ये था ना।
यही था। Yes. चलो, ए के रिस्पेक्ट में यूएक्स का वैल्यू यू U कॉस cos theta. यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट, तो यू साइन थीटा बाई जी। ये था रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यही आता था। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यू एक्स अलग है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेंज के लिए यू एक्स इंटू टाइम, तो वही रह गया। AX को तो पूरा रेंज AX को तो पूरा रेंज दिखना चाहिए ना, नॉर्मल पूरा रेंज पूरा बड़ा दिखना चाहिए ना। इसको यू कॉस थीटा बड़ा है कि ये बड़ा है बता, A को एक मिनट, ये बड़ा कि ये बड़ा, आग बड़ा या आग डैश बड़ा? आर बड़ा। आग बड़ा ना, आर इसमें बड़ा P नॉट होगा। भी है, तो आग बड़ा दिखेगा, आग डैश छोटा दिखेगा। आग ये दिखा, आग डैश छोटा दिखा। थोड़ा थोड़ा लॉजिकली देखो। हाँ, आप एक गाड़ी में हो, कोई ट्रक में, छत खुला है, आप क्या किए, एक पत्थर को जिधर गाड़ी जा रहा था उधर ही आप आगे फेंक दिए। ठीक, जब फेंके थे उस समय यहाँ पे एक ट्री था, ट्री वन, जब आप फेंके थे उस समय। अब पत्थर को देखें, पत्थर ऊपर गया, ऊपर आके फिर जमीन पे आया, पत्थर ऊपर गया, जब ये जमीन पे आया, तो जब ये जमीन पे आया तो आप यहाँ पहुंचे थे, आप तो गाड़ी में थे ना, तो गाड़ी यहाँ पहुंच गया। बाहर में जो बच्चा बैठा हो तो उससे पूछेंगे क्या हुआ, वो बोलेगा पत्थर आपने यहाँ फेंका था, यहाँ गिरा। ठीक, आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, फेंका मैंने यहाँ पे था, लेकिन जब ये पत्थर गिरा तो मुझे तो इतना ही आगे में दिखा, ताकि मैं अपने पोजीशन पे जहाँ पे था उस जगह से थोड़ा ही आगे दिखेगा ना मुझे, पीछे वाला उतना डिस्टेंस तो नहीं दिखेगा। इसलिए ये वाला डिस्टेंस छोटा होगा जो आपको दिखा, गाड़ी के अंदर से दिखा, और जो गाड़ी के बाहर से दिखेगा ग्राउंड वाला, वो बड़ा होगा। अभी भी कंफ्यूजन है, देखो नंबर ले लेते हैं। ग्राउंड से आपने फेंका, यहाँ से जब आपने फेंका तो पत्थर यहाँ की यहाँ गिरा, कितने डिस्टेंस पे, 500 मीटर आगे गिरा, लेकिन टाइम भी कुछ था ना ऊपर से यहाँ आने का टाइम, उतने टाइम तक आपकी गाड़ी रेस्ट पे थी क्या, उसका तो एक वेलोसिटी भी था। उतने टाइम पे गाड़ी यहाँ से 200 मीटर आगे चला गया। आपसे पूछेंगे, आप गाड़ी के अंदर हो, पत्थर कहाँ गिरा, तो आप क्या बोलेंगे, ये 300 मीटर आगे गिरा। आप क्या बोलोगे, 300 मीटर सर डेटा खत्म हो रहा है, जा रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट से कहाँ गया, 500 मीटर। तो पर्सन टू पर्सन ये वही रहेगा कि बदल जाएगा, बदल जाएगा। with respect to persons it is going to change। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे तो बदल जाएगा। सर लेकिन कार रेस्ट में होगा तो दोनों का रेंज सेम हो जाएगा ना। ठीक से बोलो बेटा। सर अगर कार रेस्ट में होगा तो दोनों का रेंज सेम हो जाएगा। बिल्कुल, तो गाड़ी वाला भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और बाहर वाला आदमी भी रेस्ट पे है, तो दोनों को तो एक ही मोशन दिखेगा। मेरा सर मेरा कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो क्या निकलेगा, रहा है सर। मुझे लग रहा है कि जो आर डैश है ना, वो आर डैश पूरा मिला के 500 मीटर ऐसा लग रहा है। तो अपना अपना लगने वाली आदत को थोड़ा बदल दो, दूसरा कोई उपाय नहीं। पत्थर को ऊपर से नीचे गिरने में 10 सेकंड लगेगा, तो 10 सेकंड तक आपकी गाड़ी जहां से फेंके थे वहीं गई कि आगे बढ़ गई,
आगे बढ़ गए। गई। तो गिरने के टाइम पे आपको पत्थर का डिस्टेंस, गिरने के टाइम पे आपको पत्थर का डिस्टेंस 500 दिखेगा या 300 दिखेगा? जब आपकी घड़ी में 10 सेकंड होगा, आप गाड़ी के अंदर हो, जब ये पत्थर ग्राउंड को टच करेगा उस समय पत्थर आपको कितना आगे दिखेगा? 300 300 दिखेगा। आपसे पूछेंगे कितना आगे गया, आप तो 300 बोलोगे ना। 300। यस सर। आप 300 बोलेंगे तो 300 वाला डिस्टेंस का नाम क्या कहेंगे? रेंज। तो गाड़ी वाले आदमी के लिए रेंज 300, बाहर वाले आदमी के लिए रेंज 500। 500। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार पत्थर फेंक के देखना। ठीक है, अपने एक दोस्त को बाहर भी खड़ा कर देना, आप अंदर से, गाड़ी के अंदर से पत्थर फेंक के देखो। दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं फिर। चलो एक दो क्वेश्चंस में बताओगा, आप मैथड बताओ कैसे कैसे होगा। D1 मैथड। पत्थर का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल 37, तो यूएक्स कितना होगा? 20 cos 37, यूआई 20 sin 37। तो इस तरह से मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बोले तो विथ रिस्पेक्ट टू बॉय एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों अलग अलग बता सकते हैं। वेलोसिटी एक्स का और वाई का, एक्सेलरेशन ए एक्स जी को, ए वाई का वैल्यू माइनस जी। बाकी बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, ये तो भी v बता। नॉट प्लस u cos थीटा टू u sin थीटा बाई g। ये वही ना, बॉय के रिस्पेक्ट में ये वाला। v नॉट ऐड कर देंगे। बिल्कुल, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो यू सर कॉस। नॉर्मल निकालते हैं u cos थीटा टू u sin थीटा बाई g। नहीं, ग्राउंड से तो बढ़ जाएगा ना, गाड़ी का वेलोसिटी भी जोड़ना पड़ जाएगा। ग्राउंड से तो वेलोसिटी दोनों का ऐड हो जाएगा ना। यू एक्स का वैल्यू tan प्लस यू कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें ये मिक्सअप मत करना किसके रिस्पेक्ट में। जैसा हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करने के लिए लिखे थे ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे ही यू एक्स यू वाई निकाल लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगा। अच्छा इसमें बताओ क्या होगा बी नंबर में, यू एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ, गाड़ी के रिस्पेक्ट में और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यू एक्स गाड़ी के रिस्पेक्ट में 20 cos 37, यू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 cos 37 प्लस 10 या माइनस 10। बी में पार्ट बी अपोजिट दिया है, मतलब पत्थर आगे फेंका गया, गाड़ी पीछे गया, -10 हो जाएगा ना। It will be -10, 20 cos 37 -10। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये सब
एक बार ट्राई कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। सेक्शन डी, प्रोजेक्टाइल वाले शीट में से प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। सर वो 1D मोशन और एक प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन बाकी था। ये बचा हुआ है अभी। यस सर, 1D मोशन का एक बचा हुआ है और प्रोजेक्टाइल का भी। 1D में क्या बचा हुआ है? मॉड्यूल का ही क्वेश्चन सब। सर 1D रेजो वाला जो फंडामेंटल कंसेप्चुअल्स लिखा हुआ है। होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। यस सर। ओके सर। नेक्स्ट क्लास में ये दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा, हम लोग डिस्कस करके भी खत्म कर देंगे इसको, वाइंड अप करेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके देन बच्चों।